बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शंस गिवन है आपको, इसको आपने डेसिमल में राइट करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है 17/25। अब 17 को अंदर रखेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे। 17 छोटा है तो पॉइंट लगा के साथ 0 लगा लेंगे। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया, 5 5 = 25, 2 कैरी, 5 2 = 10 तो 125। अगर हम 6 से करवाएंगे तो 6 से आ जाएगा 150। तो यहाँ से आ गया 0 और इधर से आ गया 2। अब एक और 0 नीचे ले आएंगे। 25 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 200। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। सो 17/25 इज इक्वल टू 0.68। तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है 205/18। अब 205 को अंदर रखेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे। 18 1 = 18, फिर 18 1 = 18। अब पॉइंट लगाए तो 0 आया। अब 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 8 3 = 24, 3 1 = 3 और इसमें ऐड किया तो 5। अब इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा के दे दें। 8 4 = 36, 4 1 = 4 तो ये 76 बड़ा है, 70 छोटा, तो ये आएगा 8 3 = 54। अब 70 में से 54 माइनस किया तो आ गया 16। अब फिर 0 लगाएंगे साथ। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। 8 8 = 64, 8 1 = 8, 8 में 4 ऐड किया तो आ गया 144। 10 में से 4 माइनस किया, 160 में से 144 को माइनस किया तो आ गया 16। फिर 0 लगाएंगे, फिर 18 8 = 144, फिर 16 आ गया, फिर 0 लगाएंगे 144। तो ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। तो 205 डिवाइडेड बाय 18 हमारे पास क्या आया, 11.388888 सो ऑन। ये कंटिन्यू है, चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, रिकरिंग होगा। देखिए 3 के बाद एक पैटर्न चलता जा रहा है तो रिकरिंग होगा, और साथ अगर रिकरिंग है तो ये कौन सा होगा, रेशनल नंबर्स भी होगा। तो इस तरह आपने बाकी इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी सॉल्व कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसके सेंटर में 0 होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 2/3। तो सबसे पहले आपने देखना है कि हमारे पास है 2/3, कोई भी फ्रैक्शन है उसके साइड पे कोई नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। इट मीन जो हमारा यानी ये ड्रॉ होगा वो 0 और 1 के दरमियान लाई हो, यानी ड्रॉ होगा। अगर यहाँ पे 1 होता तो फिर ये 1 और 2 के दरमियान लाई करता कोई पॉइंट, जो पॉइंट हमने ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा। दूसरा, ये इसके साथ कुछ भी नहीं है, यानी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव राइट साइड पर ड्रॉ होगा। अगर इसके साथ माइनस का साइन है तो ये माइनस वाली साइड पे ड्रॉ होगा। अब
इसके साथ फ्रैक्शन के साथ कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये 0 और 1 के दरमियान होगा। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमें बताता है कि हमने 0 और 1 को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है। तो हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 1 2, ये 3 ऑलरेडी बन गया। हमने यानी 2 डॉट्स लगाने हैं। अगर 3 है तो 2 डॉट्स लगाने हैं, अगर 4 है तो 3 डॉट्स लगाने हैं। ओके, अब ये ऊपर वाला नोमिनेटर बताता है कि हमने कितने स्टेप तक आगे जाना है। तो 0 से एक स्टेप 1 और फिर 2, इस स्टेप तक हमने आना। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे 2/3 लाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है -4/5। अब माइनस है तो ये इस साइड पे लाई करेगा और साथ में कोई नंबर नहीं है, इट मीन ये 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा। अब हमने कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, 5 हिस्सों में। तो 1 2 3 4 डॉट्स लगाएंगे। 5 हिस्सों में डिवाइड करना है तो 4 डॉट्स लगाएंगे। अब डिवाइड कर दिया हमने, अब किस पॉइंट पे जाना है, 4 पॉइंट पे। तो यहाँ 0 से हम जाएंगे 1 2 3 4, इस पॉइंट पे आ जाएगा -4/5। ओके, नेक्स्ट ये पॉजिटिव है तो इधर कहीं लाई कर रहा होगा और ये 1 है, तो इट मीन 1 तक हमारा डिस्टेंस कंप्लीट है। अब जो सोल्यूशन होगा वो 1 और 2 के दरमियान लाई कर रहा होगा। ठीक है, फिर हमने कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, 4, तो 3 डॉट्स लगाएंगे, 1 2 3। आपने अपने हिसाब से इक्वल प्लेस पे डॉट्स लगा देने, 3 डॉट्स लगा लिए। और कितने स्टेप्स पे जाना है, 3 पे, 1 2 3। तो ये आ गया 1 3/4। अब नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट -2 5/8। मतलब कि इसने नेगेटिव साइड पे होना है और 2 है, इट मीन 2 तक हमारा पाथ जो है वो कंप्लीट है। अब हमने 2 और 3 के दरमियान इस पॉइंट को लाई करना है। कितने से में डिवाइड करना है, 8, तो इसको 7 पॉइंट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब कितने हिस्से में जाना है, 5 पे, 1 2 3 4 5। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये वाला वर्ड लाई कर रहा है। नेक्स्ट 5th पार्ट भी इस तरह आपने कर लेना है। अब हम चलते हैं 6th पार्ट की तरफ। 6th पार्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब प्राइम नंबर हमारे पास, ये प्राइम नंबर है, जब अंडर रूट में आ जाए तो इसको कैसे ड्रॉ करना है। तो ये पॉजिटिव साइड है तो इट मीन ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहा होगा। अब आपने √5 ले लेना है कैलकुलेटर से, तो वो आया है 2.2362। तो मतलब कि हमारा पॉइंट 2 के करीब करीब कहीं लाई कर रहा होगा। तो आपने 2.3 की आपने आर्क ओपन कर लेनी है, कंपस। ठीक है, तो ये मेरे पास कंपस है। आपने वो पेंसिल वाली लेनी, वो मुझे मिल नहीं रही थी, मैंने ये वाली ले ली। तो आपने 0 पे इसको रखना है, इसके पिन को, और जो पेंसिल वाला पार्ट है उससे आपने एक आर्क लगानी है 2.3 सेंटीमीटर की। यहाँ पे लगेगी इधर, और ये लगाते लगाते तो ये आ जाएगी इस तरह। तो ये हमने आर्क लगा दी 2.3 की। ठीक है, अब आपने ये किसके पास है, ये इंटीजर वाला जो पार्ट है 2 है, 2 पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, यानी सीधी 90 का एंगल बनाना है। तो 90 का एंगल आप बनाएंगे, ये आ गया। अब ये पॉइंट को आपने मिला देना है 0 के साथ। तो ये हमारा आ गया √5। ठीक है, दोबारा से देख लें। √5 का पहले हमने स्क्वायर रूट लेना है, वो आ जाएगा 2.23। तो हमने तकरीबन 2.3 की, इसको राउंड कर लेना है आपने, 2.3 की आर्क लगानी है इस तरह। 0 पे रख के हमने आर्क लगा दी पॉजिटिव साइड, तो ये आर्क आ गई। ठीक है, अब हमने 2 पे रख के 90 का एंगल बनाना है, जो कि टच करेगा पॉइंट किस आर्क लाइन को, सी पॉइंट पे। इसको सी पॉइंट कह दें, सी पॉइंट पे। अब इस सी पॉइंट को आपने मैच कर देना है 0 के साथ। तो ये जो लाइन आएगी यह होगा √5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5।
गिव आ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। हमारे पास 2 लाइन्स हैं। एक लाइन ले लें, फॉर एग्जांपल ये है 3/4 की, और एक लाइन ले लें, ये है 5/9 की। ठीक है, अब इनके दरमियान में हमने एक रैशनल नंबर बताना है। पहले इन दोनों लाइंस को हम जोड़ेंगे, इन दोनों लाइंस का सम करेंगे। ठीक है, ये दोनों का सम हो गया। अब इनके दरमियान जो भी होगा उनको हाफ कर देंगे। तो सबसे पहले इन दोनों लाइंस का सम करेंगे। सम ऑफ 3/4 प्लस 5 सम ऑफ 3/4 एंड 5/9। तो इन दोनों का एलसीएम आया 36, 9 3 ज़ा 27, 4 5 ज़ा 20। तो ये आ जाएगा 47/36। अब रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9, तो वो आ जाएगा, ये हमारा पूरी एक लाइन आ गई। इसको जब हम हाफ कर देंगे तो उसका दरमियान आ जाएगा, 2 पे डिवाइड कर देना। अब 47/36 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1/2। तो ये 47/72। तो ये आंसर आ गया। ये रैशनल नंबर है बिटवीन 3/4 5/9। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज द फ्रैक्शनल नंबर। यानी रिकरिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल होते हैं जो पॉइंट्स के बाद रिपीट होते जाते हैं, जैसे 5 5 5 5 5। ये रिकरिंग डेसिमल है, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करना है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो यह है 0.5 बार। फर्स्ट पार्ट है इसका 0.5 बार। ठीक है, पहले लेट कर लेना है आपने कि x इज इक्वल टू 0.5 बार। 5 बार का मतलब है कि पॉइंट्स के बाद जो 5 है वो रिपीट हो रहा है, कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया हमने 10 के साथ। अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे होते तो फिर हम मल्टीप्लाई करते 100 के साथ। अगर 3 नंबर मल्टीप्लाई होते तो फिर हम मल्टीप्लाई करते 1000 के साथ। तो यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा था तो इसलिए 10 के साथ। तो ये आ जाएगा 10x। इसको इससे मल्टीप्लाई तो आ गया 5.555555 सो ऑन। तो अब आ गया 10x। अब देखिए आप 2.5 को हम लिख सकते हैं ना, 2 + 0.5। ठीक है, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं 5 + 0.5555 सो ऑन, कंटिन्यू है ये। ठीक है, अब ये 0.5555 किसके इक्वल था, x के। तो हमने यहाँ पे x ले आए, x प्लस और इधर आके माइनस का, तो ये आ गया 9x। तो x इज इक्वल टू 5/9। तो x हमारे पास क्या आता है 0.5 डैश। तो 0.5 डैश किसके इक्वल आ गया 5/9। हमने रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन रैशनल नंबर में राइट कर दिया। अब इसका मैं थर्ड पार्ट करवा देती हूँ, और 0.67 बार। अब इसमें लेट करते हैं, पहले लेट x इज इक्वल टू 0.67 बार। अब 6 7 के ऊपर बार है, इट मीन 6 7 रिपीट हो रहा है, 6 7 6 7 6 7 6 7 सो ऑन। अब 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो दोनों तरफ हम 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, अब तो ये आ गया 100x, और ये आ जाएगा 67.67 67 67 67 सो ऑन। अब इसको हम लिख देते हैं 67 + 0.67 67 67 67 सो ऑन। तो ये किसके इक्वल था,
एक्स के, तो यहाँ पे आ गया एक्स, एक्स प्लस हो रहा है उधर जाके सब्ट्रैक्ट, तो ये 99x आ गया। तो x इज इक्वल टू 67/99। तो x इसके इक्वल था 0.67 बार के, तो आ गया 67/99। आप भी पैटर्न को ज़रा फॉलो करें। 5 बार था तो आया 5/9, 67 बार था तो 67/99। अगर होता 0.789 बार तो आंसर क्या आना था 789/999। कटिंग भी कर सकते हैं आगे। अच्छा जी, तो ये था हमारा आज का काम। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। आपने इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।